पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 है, जबकि फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग का IQ 152 है। और आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि इस इंसान का IQ बहुत ज़्यादा है, इस इंसान का IQ बड़ा कम है। बट क्या आपको पता है कि आपका IQ कितना है? अगर आपको अपना IQ जानना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो आप साइंटिफिकली किसी का भी IQ 2 मिनट में पता कर सकते हो, और हम IQ को कैलकुलेट करके खुद की या फिर किसी के भी इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। तो IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और इसके द्वारा आप पता कर सकते हो कि कोई इंसान किसी इंसान से कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अब आप इस IQ को कैलकुलेट कैसे करोगे? तो IQ को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसे आप किसी के भी IQ को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो IQ को टेस्ट करने का फॉर्मूला ये है, MA/CA × 100। यहाँ पे MA मतलब मेंटल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। अब आप सोचेंगे कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब क्या? तो मेंटल एज मतलब आपके दिमाग की वो एज जो कि आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे मान लो आपकी एज 16 है, तो आपको वो सब पता होगा और आप वो सारे काम कर पाते होंगे जो कि एक 16 साल का बच्चा कर सकता है। तो ये होता है मेंटल एज, मतलब आपके दिमाग की उम्र। अब क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आपकी रियल एज, मतलब आपके बर्थ से लेकर आज के दिन तक आपकी क्या एज है। तो ये होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। तो फॉर्मूला है मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो मान लो किसी इंसान की क्रोनोलॉजिकल एज यानी रियल एज है 14 और उसकी मेंटल एज भी 14 है, मतलब वो 14 साल का बच्चा वो सारे काम कर लेता है जो कि एक 14 साल के बच्चे को करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे बच्चे का IQ निकालना चाहे तो मेंटल एज 14, क्रोनोलॉजिकल एज 14 × 100। तो इसका आंसर यानी IQ आएगा 100। मतलब इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि एक नॉर्मल इंसान का IQ 100 होता है। बट किसी किसी इंसान के केस में मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर हो। जैसे कि मान लो आपने एक 16 साल के बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा, तो आपने पाया कि वो बच्चा अपने स्टैंडर्ड से ऊपर के सवालों के जवाब भी आसानी से दे पाता है। मतलब मान लो कि वो 16 साल के बच्चे की मेंटल एज 20 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 16 है। तो इस केस में अगर हम उस बच्चे का IQ कैलकुलेट करें तो 20/16 × 100, तो इस बच्चे का IQ आएगा 125। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि इस बच्चे का IQ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह मान लो कि अगर कोई 16 साल का बच्चा वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है जो कि एक 16 साल के बच्चे को करना चाहिए, मतलब कि वो बच्चा अपनी उम्र से थोड़ा पीछे चल रहा है। तो मान लो कि उस बच्चे की मेंटल एज 10 है, तो अगर हम इसका IQ कैलकुलेट करें तो 10/16 × 100, मतलब इस बच्चे का IQ होगा 62.5। तो इस बच्चे के IQ को कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे का IQ नॉर्मल नहीं है, और इस तरह के बच्चे को मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जाता है। आप अपने स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हो जिसके थ्रू हम IQ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो 70% लोग हैं उनका IQ 70 से लेकर 130 के बीच होता है। यहाँ पे आप इस कर्व को देख सकते हो और इस कर्व का पीक पॉइंट 100 है, मतलब अधिकतर लोगों का IQ 100 या फिर 100 के आसपास होता है। और आगे जाते जाते ये कर्व बिल्कुल भी डाउन हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान इस दुनिया में नहीं पाया जाता है। आप इधर भी देख सकते हो कि इस तरफ भी ग्राफ डाउन होता जाता है, मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसका IQ 55, 60, 70 होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे अपना IQ बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा IQ इंक्रीज हो सके? अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि IQ पैदाइशी होता है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे रिसर्च ये कहते हैं कि IQ को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। बट कैसे? बट कोई भी इंसान अपना IQ घटाना तो नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली बढ़ाना ही चाहेगा। IQ घटाने के लिए सारा दिन सोए रहो, कुछ मत करो, IQ लेवल अपने आप घट जाएगा। क्या आपको अपना IQ घटाना है? तो अगर आपको अपना IQ बढ़ाना है तो कामों को उल्टा करना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो आप इसका उल्टा यानी लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप जूता पहनने के लिए सबसे पहले लेफ्ट पैर आगे करते हो तो इसके जगह आप राइट पैर को आगे करके सबसे पहले राइट पैर में जूते डालो। और अगर आप राइट पॉकेट में वॉलेट को रखते हो तो इसके जगह आप लेफ्ट पॉकेट में वॉलेट को रखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब हम डेली सेम चीज़ें करते हैं तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, जैसे कि राइट हैंड से ब्रश करना, राइट पॉकेट में वॉलेट को रखना। हमारा
माइंड ये सब ऑटोमेटिक वे से करता रहता है, बट जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया तो माइंड में अचानक से कुछ नया हुआ, और जिसकी वजह से आपका माइंड हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहेगा। और आपका माइंड जितना एक्टिव और अलर्ट रहेगा, आपकी इंटेलिजेंस पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब कुछ दिन राइट, कुछ दिन लेफ्ट, जिसकी वजह से आपका माइंड हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहे। अब नंबर 2 है एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। मतलब जब आप कोई भी कहानी सुनते हो या फिर कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें जो भी घटनाएं हो रही है उसे अपने दिमाग में इमेजिन करो। जैसे कि अगर कहानी में कोई हीरो है तो हीरो हुआ, रोड हुआ, दिमाग में इमेजिन करो, क्योंकि इमेजिनेशन की वजह से आप वो सब कुछ सोच पा रहे हो जो कि रियल में नहीं है, बट इमेजिनेशन की वजह से ही आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। इमेजिनेशन की वजह से ही आपके स्पेसिफिक नसों पर असर पड़ता है और आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर बढ़ती है और आपका IQ भी इंक्रीज होता है। आगे जाने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसे थैंक यू सो मच, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थर्ड है बाइनोरल बीट्स। बाइन्यूरल बीट्स सुनने से आपका IQ इंक्रीज होगा, क्योंकि बाइन्यूरल बीट्स सुनने से जो आपका ब्रेन सेल है वो स्टिम्युलेट होता रहेगा और जिसकी वजह से आपका IQ भी इंक्रीज होगा। और बाइन्यूरल बीट्स के और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ ये फोकस, कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन को भी इंक्रीज करता है और ये क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करता है। टिप नंबर 4 है कि आप गुड स्ट्रेस लिया कीजिए, ना कि बैड स्ट्रेस। स्ट्रेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला गुड स्ट्रेस जो कि हमारे लिए अच्छा होता है और दूसरा बैड स्ट्रेस जो कि हमारे लिए बुरा होता है। गुड स्ट्रेस इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इससे आपका दिमाग बढ़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप पजल सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके लिए गुड स्ट्रेस है। ये फालतू के बैड स्ट्रेस मत लिया करो, इससे आपका IQ लो होता है। बट अगर आप गुड स्ट्रेस लेकर दिमाग को एक्टिव करके पजल सॉल्व कर रहे हो तो इससे आपका IQ लेवल बढ़ेगा। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आप अपना IQ लेवल इंक्रीज कर सकते हो। जो अपना IQ लेवल बढ़ाना चाहते हैं वो इन टेक्निक्स को फॉलो करें, देन आपका IQ लेवल जरूर इंक्रीज होगा और इस फॉर्मूला से आप खुद की या फिर किसी की भी IQ का पता लगा सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि IQ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।